कुछ महीने बाद ही हमारा मन किसी और चीज पर हो गया। आज हमारे लिए सफलता का मतलब इकट्ठा करना हो गया है। सफलता का मतलब आनंद लेना होता है। भले एक ही गाड़ी है पर उसका आनंद लेते हैं। अभी 10 है, बैठते 2 पे भी नहीं। ये तो इकट्ठा कर रहे हो ना। इकट्ठा करते 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 पता चलेगा अंत समय आया और अब लगेगा कि पूरा जीवन तो इकट्ठा करने में ही निकल गया, आनंद ही नहीं लिया। तो मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है कि आप धन कमाते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, पर मुझे लगता है आनंद नहीं लेते हैं, पूरी करके रख देते हैं, फिर इच्छा कहीं और चली जाती है। वरना यहाँ कई होंगे जो आज जो जीवन जी रहे हैं ना, एक समय पे इसी जीवन की प्रार्थना करते थे, पर अब जब ये सब मिला तब तक और बड़े सपने बन चुके हैं, तब इस जीवन का इतना महत्व नहीं रहा। ऐसे जीते रहे जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगे। चीजों पर अपनी खुशी मत डालिए। खुश तो हम ऐसे भी हैं, कुछ हो चाहे ना हो, बाकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अब सत्संगी क्या होता है, वो इसी जीवन में जीता है, लेकिन जहां उसको पता चल गया कि ईश्वर के आगे कुछ बढ़ रहा है, वो उसी वक्त उसको छोड़ देता है। हर चीज के ऊपर ईश्वर होने चाहिए। आप कुछ भी करिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर खुश होने चाहिए। हमारी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? ये दिन भर कहते रहते हैं कुछ भी कर लो आप, धन नहीं कमाओगे तो आलसी बोलेंगे, कमा लोगे तो लालची बोलेंगे। आप कुछ भी करिए, ये कुछ ना कुछ बोलेंगे। इनके लिए जीवन नहीं जी रहे हम, इसके लिए जी रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाके नजरें इनसे मिलानी है, दुनिया वालों से नहीं मिलानी। ये तो कभी गाली देते हैं, कभी ताली देते हैं। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि कठोर लगती है ये बात, पर ये सच है कि आप लोगों को खुश करने के लिए मर भी जाइए। क्या करिए? मर भी जाइए, तो आपके मरने के बाद ये बोलेंगे मन से नहीं मरा, उसका मन ही नहीं था मरने का। ये कभी खुश नहीं होते। इनको खुश करना भी नहीं है, खुश तो इनको करना है। कुछ भी करो, आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, मन में सोचिए ईश्वर को कैसा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा क्या? अगर आपको जवाब मिलता है अच्छा लगेगा तो कर देना। भले ही पीछे लोग कह रहे हो मत कर मत कर, अरे छोड़ो, कर दो काम। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, तब भले ही हजारों की संख्या में पीछे लोग खड़े कर 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 नहीं करना। और यहां इतने समझ, कई बार हमें लोग कहते हैं कैसे पता चले, अरे इतने समझदार सब है। ये झूठा मुखौटा पहनते हम सब, और हम सबको पता है क्या सही और क्या गलत है। हाँ कि ना? जब गलत करते हो ना, अंदर से ऐसे हिचकिचाहट होती है कि नहीं? सही है क्या, करूं कि नहीं? जिसको पता है सही, वो इतना सोचता ही नहीं है, उसको पता है सही है। जब हिचकिचाहट होती है, जब खुद को सफाई देने लगते हो ना, आजकल तो चलता है, इतना कौन मानता है, मतलब गलत कर रहे हो। जो नहीं करता वो सफाई नहीं देता, जो सही है उसको मतलब नहीं है। आज अगर आप सही और कोई आपसे कह रहे तूने गलत किया, आप क्या बोलोगे? तुमको जो समझना है समझो, मुझे पता है मैंने सही किया, मेरे ईश्वर को पता है मैंने सही किया। पर जिसको पता है ना उसने गलत किया, बहुत सफाई देगा, नहीं नहीं मैं तो ऐसा, मैं तो, अरे क्यों मनाना है आपको किसी को? आप मुझे बात बताइए, कर्मों का फल कौन देता है? क्यों दूसरों को सफाई दे रहे हैं कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं? फल तो वो देगा। और अगर वो फल दे रहा है, तब लोग आपको गाली दे के कुछ भी दे, हमको क्या मतलब? उसको काम सही लग रहा है तभी तो जीवन में सुख है। हाँ कि ना? बताइए। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं जिसको जो भी देते हैं भगवान देते हैं, मानते हैं ना? कौन कौन मानता है ये? पर फिर किसी और को देखकर हम कहते हैं अरे इसको तो ऐसे ही मिल गया, ऐसे कैसे मिल गया? देने वाला तो वही है, उसको कुछ तो दिखा होगा इस व्यक्ति में, तभी दिया। कई बार हमें समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि हर बार इसी जन्म के कर्मों का नहीं मिलता, कई बार पिछले जन्म के कर्मों का भी मिलता है, वो दिखाई नहीं देता ना। तो हमें लगता है इसको तो ऐसे ही मिल गया, ऐसे ही नहीं मिला, उसने पिछले जन्म में किए ऐसे कर्म। तो आप याद रखिए, आपको जो भी मिलता है
अच्छा या बुरा आपके कर्मों का ही मिलता है, और देने वाले तो एक ही है। तो खुश किसको करना है? भगवान को। और वो काम बनाते भी है। मनुष्य स्वार्थी है, शिकायतें कर देता है, धन्यवाद नहीं करता। धन्यवाद के समय तो क्रेडिट खुद ले जाता है, मेरी मेहनत, मैंने किया। जब बुरा होता है तब भी बोलो मेरी मेहनत मेरे कर्म थे कि मैंने जीवन में ऐसे दिन देखे। तब तो भगवान पे इल्जाम लगाता है, भगवान क्या कर रहा है, भगवान मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। तब अच्छे में भी बोला करो कि भगवान ने कृपा करी है, भगवान ने सब कुछ किया है। तब तो अपने ऊपर क्रेडिट ले जाते हैं पूरा। मत, धन्यवाद करिए ईश्वर को। मैं नहीं कहती कि आप मत मांगिए। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। मैंने कहा इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे भाई? हाथ ही फैलाना है तो इसके सामने फैलाए ना। फैलाता तो है हाथ व्यक्ति, कोई दुनिया के सामने फैलाता है, कोई इसके सामने फैलाता है। मुझे यहाँ ज्यादा सही लगता है। अब सांसारिक है, क्या करें? सांसारिक जीवन जिएंगे तो मांगेंगे भी, भाई ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए। इनसे मांगो, जी भर के मांगो, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। सब कुछ मांगने के बाद एक लाइन और बोलना, लेकिन जितना दिया बहुत है। आपने बहुत किया, आपने बहुत दिया, क्योंकि दिया है। मुड़ के देखेंगे ना, हमारे इतने काम भगवान ने बनाए हैं, पर व्यक्ति याद नहीं रखता। देखिए, मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद अब मेरी बातें मानेंगे कि नहीं, तो जितना हो सके अभी करा के चली जाऊं। तो आपके अभी तक के जीवन में भगवान ने आपके जितने भी काम बनाए हैं, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। एक साथ करेंगे? कौन कौन तैयार है? तो भगवान से क्या कहना है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते मेरा आपकी तो यहां पर अब कल पत्रिका लिख दी, जोशी जी लेकर निकलते हैं, जूनागढ़ पहुंचते हैं। अब सबसे पूछ रहे हैं कि भाई ये सेठ नरसी का घर कौन सा है। एक तो सेठ सुनते ही पहले लोग हंसे, पर अब सब बता रहे हैं। अब धन खत्म हो गया, पर नरसी जी की हवेली थी, भगवान ने उनको जो हवेली दी थी। तो गांव वाले कवे, आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, कि सामने दरवाजे पे तिलक मांडेड़ा हुए, भगवान की फोटो लगाई हुए, और अंदर से आवाज आ रही हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वही नरसिंह मेहता का घर है, भक्त के घर की पहचान। अब घर मिल गया। अब घर देखो, बाहर से तो दिखने में तो अंदर की बात अलग है। तो बाहर तो जोशी जी देख के सोच रहे हैं अब तो 5-6 दिन यही रहूं मैं। जोशी जी तो जाय पोली माई ने धस्या, और बैठोड़ा साधुड़ा हड़ हड़ ही हंसिया। अब नरसिंह जी का ऐसा कहा हुआ था कि हमारे घर कोई आता है तो देने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, कम से कम मुस्कुरा के तो स्वागत किया करो। अब नरसिंह जी ने बोला मुस्कुराओ, ये जोर जोर से हंसे। बहुत साधु रहते थे दिन भर नरसिंह जी घर पे। अब जैसा मैंने कहा, बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं। अब बच्चों के सामने जोर से आवाज हो जाए तो बच्चे डर जाते, घबरा जाते हैं, बूढ़े भी घबरा जाते हैं। तो अब इतनी जोर से सब हंसने लगे कि उस चक्कर में, उस घबराहट में आखड़ गया जोशी जी, अलूज गई धूत, उनकी धोती उनके पैरों में फंस गई। और साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे छे दंडोत। अब
अब धोती फंस गई तो वो गिरते हैं सब सूर्यों के बीच में एकदम सीधा। अब उठाने की बजाय ये सब चिल्ला रहे हैं, अरे नरसिंह जी आज तो पक्का भक्ता